राम राम प्रियदर्श को। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस भाव पर पड़ रही है गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि। गुरु की नवम दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव से आपके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, पूर्व जन्म में कौन से कर्म आप किए थे जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह सब गुरु के नवम दृष्टि से पता चलती है। जिस भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है उस भाव से ही पता चलता है कि मुख्य उद्देश्य जीवन का आपका क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु की नवम दृष्टि कहां पड़ रही है। तो शुरू करते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की नवम दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, पहले घर पर, तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में पांचवें घर पर गुरु होंगे, तभी उनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। जब लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपका जन्म अपने आत्मिक विकास के लिए हुआ है, आध्यात्मिक विकास के लिए हुआ है। पूर्व जन्म में जो कार्य आपसे छूट गए हैं वह करने के लिए हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जाए, लग्न पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत से सत्कर्म कार्य किए हुए हैं और वह इस जन्म में इसलिए जन्म लिया है कि वह जो पूर्व जन्म में उसके कार्य छूट गए हैं उसे वह पूर्ण करे, अपनी आत्मिक विकास करे, वह इतना अच्छा कर्म करे कि उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए उसका जन्म इस काल में हुआ है। तो पंचम घर में अगर आपके गुरु बैठे हैं तभी उसकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। तो यदि यह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आप समझ लीजिए कि आप अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अब जन्म लिए हैं, तो उसे आप पूर्ण करिए। अब गुरु की अगर दूसरी दृष्टि, नवम दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ जाए, मतलब यह है कि गुरुदेव आपकी कुंडली में छठे घर में हो, तब उनकी नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। जब सेकंड हाउस पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत से धन दान दिया है, पूर्व जन्म में वह बहुत बड़ा दानी था, बहुत सारा धन उसने दान किया है, तो इस जन्म में वह उस धन को प्राप्त करेगा और उपभोग करेगा। वह पूर्व जन्म में इतना धन दान कर चुका है कि वह इस जन्म में जो अभी जीवन मिला है तो उसमें वह सारा धन अर्जित करेगा और उसके द्वारा अपना जीवन यापन करेगा और जीवन सुचारू रूप से चलाएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ी सी समस्या होती है। अगर दूसरे घर पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केवल गुरु बृहस्पति की ही दृष्टि पड़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। जन्म कुंडली में अगर तीसरे घर पर, तीसरे भाव पर हो गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि, तो इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में आपके सप्तम हाउस में बैठेंगे गुरुदेव, वहां से अपनी नवम दृष्टि अपने आपके तीसरे थर्ड हाउस पर डालेंगे। तब यह स्थिति जब बनती है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा कर्मठी होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वह सब कुछ अर्जित कर लेता है। पूर्व जन्म में वह इतना ज्यादा मेहनत कर चुका होता है, उसका जीवन बहुत से अभाव में पूर्व जन्म में गुजरा रहता है और वह अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं को बहुत संघर्ष करके अपना जीवन यापन पूर्व जन्म में किया रहता है। तो जब वह इस जन्म में जन्म पाया हुआ है तब वह जो पूर्व जन्म के उसके संघर्ष हैं वह इस जन्म में प्लस हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म का संघर्ष प्लस इस जन्म का थोड़ा सा भी प्रयास, तो वह बहुत आगे चला जाता है। आप देखते होंगे कि बिना मेहनत को तो कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत कुछ किया है तो इस जन्म में बिना मेहनत के मिल जाएगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि थोड़े से ही मेहनत पे वह बहुत सी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और बहुत लोग ऐसे हैं बहुत सारा मेहनत करते हैं, वह अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। जितनी मेहनत वह करते हैं, जितनी उनको सफलता मिलनी चाहिए, वह उतनी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी ही मेहनत से बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। तो यह उनका इस जन्म का कर्म नहीं है, यह उनके पूर्व जन्म का कर्म है। तो गुरु की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ना यह इस बात का घोतक है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तो उसका परिणाम मिलता है। जब यहां दृष्टि पड़ती है तो जातक एक नहीं एक से अधिक जॉब
प्राप्त करता है। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ना, इसका मतलब यह है कि जन्म कुंडली में गुरुदेव आपके अष्टम हाउस में बैठे हों, उनकी नवम दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस में पड़ेगी। चतुर्थ हाउस भूम भवन वाहन का है, माता का है। जब यह स्थिति बनती है तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत पुण्यात्मा था, उसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तब जाकर उसके गुरु अष्टम हाउस में बैठे हैं और उसकी जो है गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से संपन्न होता है। ऐसा कुछ नहीं जो वह प्राप्त करना चाहे और प्राप्त न कर ले। अपने जीवन काल में उसे कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। वह अपने जीवन काल में अपने द्वारा किए गए सत्कर्मों से सब कुछ अर्जित कर लेता है। वह भूमि प्राप्त करता है, भवन प्राप्त करता है, वाहन का सुख प्राप्त करता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता का सुख उसे मिलता है, और तो और पूर्वजों द्वारा संपत्ति भी उसे प्राप्त होती है। तो चतुर्थ घर में अगर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है तो यह बहुत ही अच्छा है। यदि गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़े, इसका मतलब है गुरु आपके भाग्य भाव पर बैठेंगे, नवम घर में बैठेंगे, तभी उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ेगी। जब गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ती है तो यह माना जाता है कि आपके जो संतान प्राप्त होगी आपको, वह संतान से आपका पूर्व जन्म से भी नाता है। जो संतान आपको इस जन्म में मिली है उसका नाता आपसे आपके पूर्व जन्म का है, और इस जन्म में संतान से संबंधित कार्य आपको करने पड़ेंगे। संतान के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे उसका विकास हो, इसीलिए वह आपके घर पैदा हुआ है। तो पूर्व जन्म का नाता है आपका आपके संतान से, तभी जाकर उसका जन्म आपके घर में हुआ है। तो यह स्थिति हो गई गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ने पर। और गुरु की नवम दृष्टि यदि आपके खष्ट हाउस पर पड़े तो इसका मतलब यह हो गया कि गुरुदेव आपके दसम घर में बैठेंगे, तभी उनकी नवम दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी। जब गुरु की नवम दृष्टि छठे घर पर पड़ती है तो ऐसा जातक थोड़ी सी संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसे विजय प्राप्त होता ही है और वह हर क्षेत्र में सफल होता है। लेकिन उसका जन्म सिर्फ सफलता का स्वाद चखने के लिए नहीं हुआ है, उसका जन्म हुआ है समाज में एक अलग, समाज को एक अलग दिशा देने के लिए। समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जो नकारात्मकता फैली हुई है, जो आज का परिवेश है, जो बुराई फैली हुई है समाज में, उसे दूर करने के लिए भी उसका जन्म हुआ है। यदि वह इस क्षेत्र में प्रयास करता है तो बहुत जल्दी सफल हो जाता है। यह गुरुदेव का प्रभाव है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो झगड़ालू किस्म का है, उसे आप सुधार सकते हैं बड़े आराम से। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे का आदी है, तब भी आप जो है अपना योगदान दे सकते हैं उसे नशे से बाहर लाने के लिए। तो यह स्थिति जब गुरु की नवम दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी तो ऐसा जातक सब सुख प्राप्त करता है, लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी यही है, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वह समाज को एक नई दिशा पर ले जाए। वह समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसे जो है वह दूर करे। अब अगली चर्चा कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि यदि आपके सप्तम हाउस पर पड़े। सप्तम हाउस आप जानते ही होंगे दाम्पत्य का है। जब कुंडली में आपके गुरु 11th हाउस में बैठेंगे तभी उनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम घर पर होगी। तो सप्तम घर संबंधों का है। पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो संबंधों में उदासीनता रह गई थी, आपने अपने संबंधों को अच्छे से नहीं निभाया, चाहे वह आपकी पत्नी के साथ रहे हो, आपके भाई के साथ रहे हो, चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ रहे हो, तो वह सब इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। इस जो अभी जन्म मिला है इसमें आपको अपने संबंधों में मधुरता लानी है, संबंधों को अच्छे से निर्वहन करना है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने संबंधों का सम्मान नहीं किया और संबंधों को अपने अच्छे से निभाया नहीं, इसीलिए आपको यह जन्म मिला है। तो इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न कर बैठिएगा कि यह जन्म भी आपका व्यर्थ चला जाए। तो यह जन्म आपका, इस जन्म का मूल उद्देश्य है आप अपने संबंधों में मधुरता लाइए, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ। यदि गुरु की दृष्टि आपके अष्टम हाउस पर हो, जब गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम हाउस पर होगी
तब यह इस बात का संकेत है कि गुरु आपके 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में बैठे हैं गुरु, निसंदेह आप बहुत ज्यादा धन अर्जित करेंगे, लेकिन आपका जन्म केवल धर्म अर्जित करने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म धर्म कार्य करने के लिए हुआ है। आप उससे भटकिए नहीं। आपका कार्य हुआ है भगवत नाम लेने के लिए। आपका कार्य हुआ है अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए। आपका जन्म हुआ है जीवन को, देश दुनिया को नई दिशा दिखाने के लिए। तो सिर्फ धन कमा लेना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप जो है सत्कर्म कर्म करिए, धर्म पूर्वक कर्म करिए, और अपने साथ साथ कुछ और भी लोगों का भला करिए। अब एक चर्चा आती है कि जब गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर हो, इसका मतलब है गुरु आपकी कुंडली में लग्न में होंगे। लग्नवत गुरु, या तो उनकी नवम दृष्टि आपके नवम घर में होती है, भाग्य के द्वारा वह सब कुछ अर्जित कर लेता है। लेकिन ऐसे जातक का जन्म सिर्फ भाग्य का भोग करने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि गुरु जब लग्न में होते हैं तो भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है, तो ऐसा जातक सब कुछ अर्जित कर लेता है। लेकिन उसका जन्म सिर्फ भाग्य के द्वारा जो फल अर्जित हो रहा है उसके भोग के लिए नहीं हुआ है। उसका जन्म हुआ है जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, और सभी को एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विकास के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप इस क्षेत्र में कार्य करिए, न कि भाग्य के सहारे भोग में वृद्धि लाइए, क्योंकि पूर्व में जो पूर्ण कर्म किए गए थे, जब वह उदित हुआ तभी आपका जन्म हुआ है। तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, बस जरूरत है उन्हें धर्म पूर्वक कार्य करने की। अब एक स्थिति यह है कि जब जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ती हो, मतलब आपकी कुंडली में गुरु आपके 2nd हाउस में बैठे हो, तब उनकी नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत सत्कर्म किया हुआ है और इस जन्म में वह बहुत सुखों को भोगेगा। वह नौकरी करेगा, व्यापार करेगा और धन दौलत सब कुछ उसके पास रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है उसे पूर्वजों द्वारा संपत्ति प्राप्त होगी, उसके पास भूमि होगा, वाहन होगा और समाज में मान प्रतिष्ठा होगा, अच्छी नौकरी होगी, सब कुछ उसके पास होगा। लेकिन आपको उद्देश्य नहीं भूलना है, पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छा कर्म किया था, इसीलिए आपका जन्म इसलिए इस युग में हुआ और आपके गुरु जो है 2nd हाउस में बैठे हैं। तो इस जन्म में भी आपको अच्छे कर्म करना है, सत्कर्म करना है। अब जिस जातक की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस पर बैठे हो और उनकी नवम दृष्टि 11th हाउस में हो, 11th हाउस में जब नवम दृष्टि पड़ती है तो यह जातक की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पूर्व जन्म में जातक ने जो अपने मन में कामना करके जो सत्कर्म किए थे, जो तपस्या की थी, जो साधना की थी, वह इस जन्म में उसकी प्राप्ति करेगा, क्योंकि वह कुछ प्राप्त करने के लिए साधना किया हुआ है पूर्व जन्म में, तो उसकी प्राप्ति इस जन्म में हो जाएगी। अब जब गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12th घर पर पड़े, 12वें हाउस पर पड़े, इसका मतलब है गुरु आपके 4th हाउस में होंगे। जब 12वें हाउस पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक विलक्षण किस्म का होता है। उसके अंदर स्वतः ही एक यह अनुभूति हो जाती है, स्वप्न के माध्यम से उसे अनुभूति हो जाती है कि उसका जन्म किस हेतु से हुआ है और वह पूर्व जन्म में क्या था, क्या करना चाहिए उसे कोई ऐसे साधु महात्मा मिल जाते हैं उसके जीवन में जो उसे यह बता देते हैं कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। आपका जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म आत्ममुक्ति के लिए हुआ है, भटके लोगों को राह दिखाने के लिए हुआ है, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, सनातन के उत्थान के लिए हुआ है। यह सब किसी साधु महात्मा के द्वारा बता दिया जाता है, या उसे स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है, या उसे कुछ अनुभूति अपने आप हो जाती है।
तो यह गुरुदेव की तब की स्थिति है जब गुरुदेव की नौम दृष्टि आपके 12th हाउस को देख रही हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए गुरु की नौम दृष्टि बहुत ही शुभ होती है, वह चाहे जिस भी घर पर पड़े। आशा करता हूं जो बताया गया है उससे आपको लाभ होगा, और जरूर जो बताया गया है उसे आप करिए। आप देखेंगे कि आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है, ना कि भोग विलास के लिए हुआ है। तो अपने जीवन में जो बताया जा रहा है उसे आप लागू करिए और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि समस्त सुखों का भोग आप जरूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताए गए बातों से आपको लाभ होता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य ही यही था कि हम विभिन्न चर्चाओं को करेंगे और आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।